अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं आपकी मेज़बान डॉक्टर मुक़द्दस मलिक, आपके अपने प्रोग्राम आपकी बात आपके साथ में। नाज़रीन इकराम, सियासी और समाजी गुफ्तगू के लिए आज हम मौजूद हैं अली चक यूसी में और आपकी मुलाकात एक बाअसर रसूख और ऐसी शख्सियत से करवाते हैं जिनका किरदार, जिनका असर रसूख, जिनकी शख्सियत माशाल्लाह से उनका शुमार आला तरीन लोगों में होता है और डिस्ट्रिक्ट गुजरात के आला तरीन समाजी और सियासी शख्सियत में उनका नाम है। मेरी मुराद चौधरी मोहम्मद यूनुस खटाना साहब हैं, जो साबिक चेयरमैन यूसी अली चक हैं। उन्होंने अपने इलाके में, अपनी यूसी में जो जो वर्क किया वो मैं थोड़ा सा आपके साथ डिस्क्राइब कर देती हूँ। फर्स्ट उनकी काविश ये थी कि 2017 में अपने इलाके में यूसी का दर्जा दिलवाना और उसके बाद अपनी ही पॉकेट मनी से अपनी मदद आपके तहत चौधरी अरशद खटाना और चौधरी मुश्ताक खटाना के तावन के साथ उसकी बिल्डिंग तैयार करना, अपने इलाके में सुई गैस लगवाना, अपने इलाके के स्कूलों को अपग्रेड करना, उनकी बिल्डिंग्स को अपग्रेड करना, बच्चों की तालीम पर फोकस करना, अपने ही गांव को, अपने ही इलाके को दो किस तरफा रोड मुहैया करना ताकि लोगों को आने जाने में कोई इशू ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो और तरसील, आमदोरफ्त, बिजनेस, कोई भी चीज़, ज़रात जो है, हर चीज़ को फ़रोग देने में उनको आसानी हो। अपने इलाके में बहुत ज़्यादा वर्क करने की वजह से वो अपने इलाके की फेमस पर्सनैलिटी बन चुके हैं और कोरोना जैसी सिचुएशन में तकरीबन 23 लाख की मदद इमदाद करना, हर लिहाज से मैं समझती हूँ कि ये वो शख्सियत हैं जो वाकई दर्द दिल रखने वाली हैं और इन्होंने अपने इलाके में लोगों की मदद करके चौधरी अरशद खटाना और चौधरी मुश्ताक खटाना की मदद के साथ, उनके तावन के साथ ये साबित कर दिया कि दर्द दिल रखने वाला इंसान जो है आज भी इस दुनिया में मौजूद है। अपने इलाके, अपने यूसी की बेहतरी और तमीर व तरक्की में बहुत अहम रोल अदा किया। आइए आज इसी रोल पर थोड़ी सी डिस्कशन चेयरमैन चौधरी मोहम्मद यूनुस खटाना साहब से करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सबसे पहला मेरा सवाल आपके साथ ये है कि माशाल्लाह से बहुत बड़ी बात है कि 2017 में आपने अपने इलाके में यूसी का दर्जा दिलवाया और उसकी फिर आपने जितनी भी कंस्ट्रक्शन है अपनी पॉकेट मनी से, अपनी मदद आपके तहत की, अपने भाइयों के तावन के साथ की। तो सर अभी काफ़ी दरीना इशू था कि इसका रिकॉर्ड मौजूद नहीं था। आप जो रिकॉर्ड हासिल कर चुके हैं इसका क्रेडिट आप अपने नज़रिए में किसको देना चाहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं जेएम न्यूज़ का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने थोड़ा मौका दिया और मुझे इस काबिल समझा कि इनका इंटरव्यू किया जाए और इलाके के सामने बात रखी जाए। तो सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि ये मुमकिन नहीं था मेरे लिए भी, क्योंकि मेरे पास वसाइल नहीं थे। तो अकेले ही चले थे जानिबे मंजिल, लोग मिलते गए और कारवां बनता गया। वाह वाह वाह। तो मेरे भाई अरशद साहब ने इस चीज़ को, मेरी जो प्राटी थी, जो सोच थी, उसको देखा और उसने कहा कि अगर तुम ऐसा कर सकते हो तो फिर मैं वसाइल आपको मुहैया करता हूँ। तो जितनी फाइनेंशली सपोर्ट है वो भाई अरशद खटाना साहब है, मेरे चाचा साहब, उन्होंने की। हम दोनों ने मिलके किया तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर हमारे साथ मिलते गए। भाई अब्दुर्रज़ाक साहब हैं स्पेन में, हमारे भाई हैं चाचा साहब। अब मुश्ताक साहब हैं, भाई इकबाल साहब हैं, वो भी मिलते गए। मेरे दोस्त अहबाब हैं गाँव में, तो वो भी मिलते गए और सोच जो है उसको परवान चढ़ाते गए। तो उसमें जो मरकज़ी किरदार था, जो मैंने सोचा था या मेरे भाई चौधरी अरशद खटाना साहब ने सोचा था, वो सबसे पहले यूनियन कौंसिल अली चक को यूनियन कौंसिल का दर्जा दिलाने में वो मिला। उसके बाद उसकी बिल्डिंग अपने ज़ाती पैसों से हमने बनाई। उसके बाद हमने देखा कि गांव में गैस नहीं है, हमने गैस के लिए तरद्दुद किया तो अल्हम्दुलिल्लाह वो लग गई। उसके बाद स्कूल की खस्ता हाली थी, गवर्नमेंट स्कूल के लिए, बच्चों के लिए, उनके लिए किताबें, कपड़े, वो बंदोबस्त करना था, वो किया। तो उसके बाद हमने सड़कें दी, गांव को नाम दिया, गांव वालों को वो जो ना इज्जत दी अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमने अपनी ज़ात के लिए, ये काम है कि हमने अपनी ज़ात के लिए नहीं सोचा था कि हम बड़े पॉलिटिशियन बनेंगे, सियासतदान बनेंगे, लोगों में हमारा नाम होगा। नहीं, हमारी तरजीह लोगों के लिए थी, अपने गांव के लिए थी। और इंशाल्लाह किया, कुर्बानी जैसी हमने वो एफर्ट जो की कि लोगों को ईद वाले दिन हमने घर घर गोश्त पहुंचाया और अल्हम्दुलिल्लाह जिस घर के 5 अफराद हैं ना, 15 किलो पहुँचाया है। 3 किलो पर
चूल्हा हम उसको कहते हैं कि हर चूल्हे पे हमने 3 किलो गोश्त जो है पहुँचाया अल्हम्दुलिल्लाह। आइंदा भी ऐसा हम करेंगे, लोगों की खिदमत को अपना मकसद बना के काम कर रहे, अल्लाह ताला ने दिया हुआ है। हमने कोई, मेरे भाई ने कोई मुरब्बे नहीं बनाए, ज़मीन जायदाद का नहीं सोचा, उसने सोचा है कि मेरे पास पैसे हैं, अल्लाह ताला ने दिए हुए हैं, तो वो लोगों की खिदमत करता है। मुझे हमें शुक्रिया अदा करना है उसका। अब नई एफर्ट जो है जिसके लिए आज मैं बात करना चाहूँगा कि भाई अरशद ने, मैंने और भाई मुश्ताक साहब हमारे दोस्त हैं जो हमारे साथ काम करते हैं, नवीद अहमद चीमा साहब, तो उन्होंने मिल के रिकॉर्ड के लिए कोशिश की। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह हम जिस मकसद के लिए यूनियन कौंसिल को बनाया था उसमें कामयाब हो गए हैं कि वो रिकॉर्ड अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे पास आ गया है। और हमारी यूनियन कौंसिल में सन 1961 से लेके सन 2000 तक रिकॉर्ड अली चक का जो है हमारे यूनियन कौंसिल में आ चुका है। और दूसरा रिकॉर्ड भी हम इंशाल्लाह यूनियन कौंसिल का लेके आएंगे, इंशाल्लाह कुछ ही दिनों तक वो आ जाएगा। ये सबसे बड़ी एफर्ट है। मैं मुबारकबाद देता हूँ अपने गांव वालों को कि अब जो जाते थे दूसरी यूनियन कौंसिल में, वो अपने पास से, अपने घर से सब कुछ हासिल कर सकते हैं। माशाल्लाह सर, वैसे बहुत बड़ी काविश है कि 61 से लेकर 2001 तक, जी 2002 तक माशाल्लाह से आपने बहुत बड़ी एफर्ट है जी सर। बाकी आपको स्पेशल मुबारकबाद जी हम न्यूज़ की तरफ से भी। मुबारकबाद जो है मेरे भाई चौधरी मोहम्मद अरशद खटाना साहब को, फिर हमारे दूसरे जो दोस्त अहबाब हैं, सब साथी हमारे साथ मिल के काम कर रहे हैं। हाँ, जो उनके लिए है। सर एक और क्वेश्चन मेरे माइंड में आया है माशाल्लाह से, समाजी और आपके सोशल वर्क को देखते हुए और जिस तरह से आपने सोशल वर्क किया, इसकी कोई मिसाल नहीं है कि कब्रिस्तान की सफाई जो है आपने इस तरीके से करवाई है कि अल्लाह पाक के ये जो आखिरी घर है हमारा, आखिरी आरामगाह है, उसकी सेटलमेंट भी माशाल्लाह से आपने अपने इलाके में बहुत अच्छी करवाई हुई है। आप मुझे ये बताइए कि गांव के लिए, स्पेशल इलाके के लिए आपका और क्या प्लान है, आप क्या करना चाहते हैं? अभी अल्हम्दुलिल्लाह हम डेरा बना रहे हैं। उस डेरा बनने के बाद कुछ दिनों तक उसका इफ्तिताह होगा। उसमें हम छोटी छोटी चीज़ें रखेंगे, कुछ पैसे रखेंगे जो गुरबा के लिए किसी वक्त 500,000 की ज़रूरत पड़े तो नहीं मिलता, बच्चा बीमार हो जाता है, कोई मसला बन जाता है, एमरजेंसी किसी को बन जाती है, तो उसको 2-4 हज़ार, 5 हज़ार, 10 हज़ार रुपये की ज़रूरत होगी तो इंशाल्लाह उनको अवेलेबल होगा। उसके अलावा हम एम्बुलेंस का बंदोबस्त कर रहे हैं कि वो भी यहाँ पे हम लोगों को देंगे। इस तरह के और भी प्रोग्राम हैं। हम चाहते हैं कि लोग हमारे साथ मिलें, मिल के हमारे साथ काम करें। हम इंशाअल्लाह दयानतदारी के साथ ये अपने गांव के लिए करना चाहते हैं। जो हमारे वसाइल हैं उन्हीं में रहते हुए हम पूरी कोशिश करेंगे, जो हम कर सकते हैं अपने गांव के लिए वो करेंगे। तो हमने तो किया कि अगर कोई गरीब आदमी है वो फोत हो जाता है, उसके पास कब्र का खर्चा, वो कफन दफन का नहीं होता, तो हमने तो वो भी पैसे जो हैं वो जमा करा दिए हुए हैं खानका की कमेटी को, वो हमारे पैसों से उनका खर्चा जो है अदा कर दिया। कबूल फरमाएं जी, अल्लाह पाक की आप इस अमल को कबूल फरमाएं जी। तो नाज़रीन, ये थी चौधरी मोहम्मद यूनुस खटाना साहब की गुफ्तगू, और चेयरमैन साहब ने बहुत अच्छे से काविश, मैं समझती हूँ कि इसका सेहरा जो है चेयरमैन साहब को जाता है। भले चौधरी अरशद खटाना साहब की बड़ी काविश है या मुश्ताक खटाना साहब की काविश है, इनके और दोस्त अहबाब हैं जिनकी काविश है, लेकिन एक बंदा जो कमांडर अच्छा होता है, कमांडेशन अच्छी करता है, वर्क अच्छा करता है, लोगों के अंदर क्रिएशन ऐसी पैदा करता है कि हर इंसान के अंदर ये एक्साइटमेंट पैदा होती है कि मैं अपनी ज़िंदगी में कोई अमल ऐसा करूं जिससे दूसरों को फ़ायदा हो। मैं सलूट पेश करती हूं चेयरमैन साहब आपको, और साथ ही साथ मैं आपके कज़न, आपके भाई चौधरी मुश्ताक खटाना साहब को दावत देती हूँ कि वो हमारे साथ आएँ और डिस्कस करें। ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी हैं, आपने अपनी लाइफ का काफ़ी टाइम जो है कुवैत में गुजारे, वहीं आपने हार्ड वर्क किया, मेहनत की और अपनी फैमिली को, अपने इलाके को, अपने साथ जितने भी लोग थे उनके साथ कोऑपरेट करने के लिए एक मुहिम का आगाज़ किया, और जिसका क्रेडिट जो है चेयरमैन साहब को और चौधरी मोहम्मद अरशद खटाना साहब को जाता है। ये उन्हीं के छोटे भाई हैं। तो आइए आपकी मुलाकात उनसे करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब। वालेकुम सलाम। कैसे मिजाज हैं आपके? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। सही सर, सबसे पहले तो मैं समझती हूँ कि यू आर द लकी वन, बिकॉज आप पैदा हुए खटाना फैमिली में, और खटाना फैमिली में मैं समझती हूँ कि चेयरमैन चौधरी मोहम्मद यूनुस जैसे आपके भाई, चौधरी अरशद खटाना जैसे आपके भाई, और बाकी दीगर जितने भी आपके माशाल्लाह से हैं भाई, मैं समझती हूँ कि आपकी बड़ी लक है जी, माशाल्लाह से आप एक अच्छे ख़ानदान में पैदा हुए हैं। सर, सबसे पहला मेरा सवाल आपके साथ ये है कि
जो हुब्बुल वतनी होती है या खिदमत खल्क, दो डिफरेंट चीज़ें हैं, लेकिन दोनों ही दर्द दिल रखने वाले लोगों के अंदर डेवलप होती हैं। आपके अंदर खिदमत खल्क का जज्बा कैसे पैदा हुआ? सबसे पहले तो मेरे भाई मोहम्मद यूनुस साहब जो बता रहे थे, जी जी, ये बहुत अच्छा बता रहे थे जो हमने काम किए, लेकिन मेरे अंदर जज्बा पैदा हुआ। मैंने अपने वालिद से सुना कि मेरे दादा जान जो थे इल्मुद्दीन ठेकेदार, वो बहुत अच्छी खिदमत खल्क करते थे, माशाल्लाह, लोगों के अच्छे काम करते थे। माशाल्लाह, उनको देख के फिर हमारे दादा जान ने भी वही काम किया। माशाल्लाह, फिर हमारे हालात दादा जान के फोत होने के बाद कुछ तब्दील हुए, तो फिर हमने कुछ अरसा ये काम रोक दिया। फिर अल्लाह ताला ने हमको मेहनत की, हम यहाँ तक पहुँचे, पैसा आया, तो फिर हमने अभी दोबारा से इंसानों की खिदमत करने का जज्बा पैदा उनसे ही हुआ था। तो अब भी हम वही काम लेके आगे चल रहे हैं। सही। सर, आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी थे, काफ़ी टाइम आपने कुवैत में माशाल्लाह से दिया, वहाँ के मुल्क और कौम की तरक्की में काफ़ी रोल अदा किया आपने। आप मुझे ये बताइए कि अब आपका क्या डिसीजन है? आप यहाँ रहकर खिदमत खल्क करना चाहते हैं, या इसके अलावा आप क्या बाकायदा तौर पर सियासत में भी कोई हिस्सा लेंगे, या इसके अलावा आपकी क्या एक्टिविटीज़ होंगी? इंशाल्लाह देखेंगे। पहले तो सबसे पहले तो इंसानों की खिदमत है, हमारा काम जो है वो खिदमत खल्क है। माशाल्लाह, सही। उसके बाद अगर हलाके ने चाहा तो हम इलेक्शन भी लड़ेंगे। भाई हमारा चेयरमैन साहब लड़ रहे हैं, तो माशाल्लाह वो ही लड़ेंगे। सही। और आपका अपनी ज़ात से, यानी अपने इरादतन, जैसे हर इंसान की एक विजन होता है, एक सोच होती है, हर इंसान का एक डिफरेंट अंदाज होता है। आप मुझे ये बताइए कि आप अपनी सोच के मुताबिक चेयरमैन चौधरी मोहम्मद यूनुस खटाना साहब के बारे में, चौधरी अरशद खटाना और अपनी फैमिली या ख़ुद के बारे में क्या राय देना चाहते हैं कि आप और क्या तब्दीली ला सकते हैं? इंशाल्लाह मैं इनकी सरबराही में काम कर रहा हूँ, अभी सीख रहा हूँ। जी, माशाल्लाह जी। तो जैसे जैसे ये मुझे सिखाते जाएंगे मैं भी आगे बढ़ता जाऊँगा। फ़िलहाल तो मैं इनके नक्शे कदम पे चल रहा हूँ। वेरी गुड, वेरी गुड जो सब लास्ट में आप अपने ही जैसे विलेजर्स को, अपने ही जैसे लोगों को, अपने ही जैसे कम्पिटेंट लोगों को क्या मशवरा देना चाहेंगे कि वो अपनी लाइफ में अगर कुछ तब्दीली लाने की कोशिश करें तो किस तरह ला सकते हैं? मैं तो यही कहूँगा कि तब्दीली, सबसे अच्छी तब्दीली इंसान में वही है जो खिदमत खल्क है। इंसानों की खिदमत करें, हर गरीब आदमी के काम आए, दुखी इंसानों की खिदमत करें। और पैसा बैंक में रख के इससे कुछ नहीं मिलना, जो कुछ मिलना है वो इंसानों की खिदमत से ही मिलना है। तो जो गरीब लोग हैं हमारे गांव में, हमारे आसपास, जो हमारे पड़ोस में हैं, हमको देखना चाहिए कि वो कैसे रहते हैं, उनके हालात कैसे हैं। अगर हो सके, जितने भी हो सके, उनकी खिदमत करें। सही। हमारा ये इलेक्शन में वोट लेना काम नहीं है, बिल्कुल ठीक। हमारा तो सिर्फ ये काम है कि हम इंसानों की खिदमत करें। माशाल्लाह, वेरी गुड, थैंक यू सो मच सर। जी, तो नाज़रीन, जिस तरह से चेयरमैन साहब ने डिस्क्रिप्शन दी और जिस तरह से बताया, माशाल्लाह से मैं समझती हूँ कि बहुत बड़ी काविश है हमारे डिस्ट्रिक्ट गुजरात की यूसी अलीचक में कि यहाँ यूसी का दर्जा दिलवाना, फिर अपनी ही मदद आपके साथ, अपने ही भाइयों के कॉपरेट के साथ उसकी बिल्डिंग तैयार करना, अपने ही के इलाके की तमीर और तरक्की में अहम रोल अदा करना। मैं समझती हूँ कि ये ख़ानदान वो ख़ानदान है कि जिनके आने से इस माशरे में डिफरेंट चेंज आया है, जिन्होंने वाकई कोशिश की है कि अपने इलाके में कुछ ऐसा कर दें जो हमेशा लोग याद करें। तो मैं समझती हूँ कि हर इंसान के अंदर ये अमल जो है वो डेवलप होना चाहिए, हर इंसान के अंदर ये सोच होनी चाहिए। इंशाल्लाह मेरी और आपकी मुलाकात होगी फिर किसी नए प्रोग्राम में। तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।